नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन वो बहुत शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज से एक नई श्रृंखला यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आज से हमारे यहाँ पर से ये क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं और साथ ही आपके ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से भी हमारी क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण कौशल या कहें शिक्षण कौशल या कहें उसकी शिक्षण से संबंधित जो विधियां होती हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो एक एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले कोई भी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। शिक्षण एक प्रकार का क्या है, पारस्परिक प्रभाव इसे कहा जाता है। अगर हम शिक्षण विधियों की जहाँ पर हम बात करते हैं वहां पर आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए कि शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है। देखिए, शिक्षक द्वारा जब अपने जो स्टूडेंट को जिस प्रकार से या जिस विधि से क्या करता है वो शिक्षण प्रदान करता है, शिक्षण विधियों को वो क्या करता है उसको प्रदत्त करता है, तो उसे ही क्या कहता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं शिक्षण का मतलब क्या है। देखिए, शिक्षक द्वारा, देखिए शिक्षक विद्यार्थी को जिस विधि से शिक्षण प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण प्रदान ये यहाँ पर करता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, अब किस विधि से वो समझा रहा है, वो कोई भी वो विधि को अपना सकता है। हम उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल उसे हम कहते हैं, याद रखना। शिक्षण कौशल या शिक्षण विधि भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब भी अगर मैं कहूँ यहाँ पर शिक्षण कौशल, आप यहाँ पर विधि भी लिख दीजिए तो उसको भी वही चीजें कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो शिक्षण विधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौशल का जो प्रयोग किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। देखिए, हम जब किसी चीज को अध्ययन करते हैं या शिक्षक किसी चीज को पढ़ाता है तो वो क्या करता है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत वो क्या करता है, जिन विधियों का जो भी प्रयोग करता है वो सिर्फ क्या करता है, 4 भागों में उसको विभाजित करता है। शिक्षण विधियों को क्या करता है, 4 ये भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं पहले ये भी समझ लीजिए। ठीक है, पहला जो भाग है भाषा कौशल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला क्या है, भाषा कौशल। भाषा कौशल के बाद क्या है, अध्ययन विधियां आती हैं। ये भी आपको पता ही हो गया क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अध्ययन विधियां। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम विधियों की बात करते हैं तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या आएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि अध्ययन, हमने अध्ययन विधियों की बात करें तो यहां पर आता है अध्ययन कौशल। ठीक है, अध्ययन कौशल। ठीक है, याद रखिएगा, अध्ययन कौशल कैसे किया जाता है। फिर जो चौथा आता है, चौथे को हम जो विभाजित करते हैं वो पाठ योजना के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको विभाजित करते हैं, पाठ योजना। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो हमने आपको जो भाषा कौशल किसे कहते हैं उसको हम बाद में समझिएगा। शिक्षण जो अध्ययन विधियां होती हैं या अध्ययन कौशल क्या होता है या पाठन जो पाठ कौशल होता है वो क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण जो चीजें समझनी है वहां पर अभी यहाँ पर क्या समझनी है आपको कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है, मैंने आपको बताया शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक क्या है, प्रभाव है। अब शिक्षण का क्या अर्थ होता है, यह देखिएगा। अब हम अगर इसके अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीखने में क्या होता है, वृद्धि करना होता है। अब शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखने में वृद्धि करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सीखने में क्या होता है, वृद्धि करना होता है। और अगर हम कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है, ज्ञान प्रदान करने की क्रिया या प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ज्ञान प्रदान करने की प्रतिक्रिया क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ज्ञान प्रदान करने की जो प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वो आपका क्या आता है, जिसके हम बाद में हम पढ़ रहे हैं, वो शिक्षण होता है।
शिक्षण की विधि से हम क्या करते हैं, अपने कहीं ना कहीं ज्ञान को प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञान के माध्यम। कभी क्वेश्चन बनता है कि यार शिक्षण के तत्व हैं, शिक्षण के कितने तत्व होते हैं, तो आपको पता होना जो शिक्षण के जो तत्वों की अगर बात करते हैं फिर, ठीक है, देखिए शिक्षण के तत्व, तत्व क्या होते हैं, जहां से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, एक तो कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, विद्यालय होना चाहिए, जो तीन महत्वपूर्ण जो स्तंभ होते हैं ये, एक उसके बाद समाज। ठीक है, शिक्षण के तत्व, एक तो आपका कक्षा होता है, दूसरा आपका विद्यालय होता है, तीसरा आपका समाज होता है। हम सभी जगहों से हम क्या करते हैं, आपके चीजों को हम समझते हैं। और देखिए कभी बनता है भैया जो शिक्षा का, अगर हम देखें शिक्षा का उद्देश्य की बात करें या शिक्षण का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य किस आधार पर होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको भली भांति परिचित होना चाहिए कि शिक्षा उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें शिक्षण के प्रकार बताएं तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के होते हैं तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर अगर हम बात करें, आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, तो याद लिख लीजिए। एक तो होता है आपके स्मृति स्तर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बोध स्तर होता है, ठीक है, जो तीसरा होता है वो होता है चिंतन स्तर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब हमने बात करी थी आपसे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भैया जो शिक्षण उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, आधार पर शिक्षण के प्रकार उनके बारे में बात करते हैं कि उसके प्रकार कितने होते हैं, तो वो आपकी कितने होते हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं। मैंने आपको पहले बताया 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से अगर हम देखें तो 3 प्रकार से पहला क्या होता है आपका ज्ञानात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक शिक्षण। दूसरा क्या होता है, दूसरे को भी आप समझिएगा, दूसरा होता है आपका भावात्मक शिक्षण, हम इसे कहते हैं भावात्मक शिक्षण के रूप में हम जानते हैं। तीसरा अगर पूछा जाता है तो तीसरा क्या होता है आपका मनोगात्मक शिक्षण। ठीक है, मनोगात्मक शिक्षण के रूप में हम इसको समझते हैं, याद रखिएगा। जब हम मनोगात्मक शिक्षण के रूप में अगर हम समझते हैं तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जब कभी पूछा जाता है पूर्व की क्रिया अवस्था है, अगर हम पूर्व के ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जो कक्षा में जाने से जो पूर्व में जो की गई जो विधियां होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधियों के रूप में हम उसको जानते हैं। कभी पूछा जाता है कि अंतः क्रिया अवस्था किसे कहते हैं। देखिए 2-3 प्रकार की अवस्थाएं अगर मैं कहूँ होती हैं। ठीक, अब मैं अगर बात करूँ पूर्व की क्रिया अवस्था क्या होती है, पूर्व की क्रिया अवस्था क्या होता है, जब आप क्या करते हो कक्षा में जाने से पूर्व की गई जो क्रिया होती है उसे पूर्व की क्रिया अवस्था कहा जाता है। और दूसरा जो होता है अंत की क्रिया अवस्था क्या होती है। अब अंत की क्रिया अवस्था क्या होती है, कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया होती है। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। अब हम पूर्व की क्रिया की अगर बात करें, पूर्व की, याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज को। अब पूर्व की क्रिया अवस्था ये क्या होती है, अगर हम इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, कक्षा में देखिए कक्षा में जाने से पूर्व में जो की गई क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पूर्व की क्रिया कहा जाता है। क्यों, हम कक्षा में जाने से जो पूर्व में जो भी गतिविधियां हम कर चुके होते हैं वो आ जाती है। ठीक है, अब अंत की क्रिया अवस्था की अगर बात करें, अवस्था की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कक्षा में जाने के बाद की क्रिया को कहा जाता है, जो हम क्रिया करते हैं तो उसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब कभी क्वेश्चन बनता है क्या शिक्षण विधियां हैं। अब शिक्षण विधियां हैं क्या है, आपको बताना। शिक्षण को क्या करते हैं, जो रुचिपूर्ण और साथ ही अगर मैं बात करूं प्रभावशाली बनाने का क्या है तरीके होते हैं। शिक्षण विधियां क्या होती है, जो शिक्षण कार्य को रुचिकर
और अगर हम बात करें इसमें क्या तो रुचिकर बनाती हैं और क्या करती हैं, आपको प्रभावशाली पूर्ण बनाती है। रुचिकर पूर्ण बनाती हैं और आपको क्या करती, प्रभावशाली। ये कहीं ना कहीं इन चीजों से क्या होता है, शिक्षण का तरीका होता है, शिक्षण विधि बनाने के या कहें उसको करने के क्या होते हैं, ये तरीके होते हैं। अब इसमें किस प्रकार से तमाम चीजें आती हैं तो उसको बताएं। अगर हम देखें मोटा मोटा, अगर हम यहाँ पर देखें तो शिक्षण विधियां की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो तरीके होते हैं तो उसको ध्यान में रख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ चार्ट, आप भी बनाते हुए चलिएगा। शिक्षण की विधियों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विधियां क्या होती हैं उसको याद रखिएगा। पहले इस प्रकार से चार्ट बना लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक व्याख्या विधि होती है जिसमें हम समझाते हैं, व्याख्या विधि होती है। दूसरा क्या होता है आपका स्पर्शीकरण विधि होती है, ठीक है, विधि के द्वारा होता है। फिर जाके अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद होता है वितरण विधि के बाद जो होता है, उसके बाद वितरण विधि के बाद होता है आपके कहानी विधि होती है, ठीक है, कहानी विधि। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आपके क्या होता है, प्रयुक्त विधि को हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक। ये याद रख लीजिए। पहले क्या होता है, अब जब हम शिक्षण विधियों की अगर बात करते हैं तो वहां पर व्याख्यान विधि होता है और स्पष्टीकरण विधि होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वितरण विधि होता है, कहानी विधि होता है और प्रत्युत्तर जो चीजें हम पूछते हैं उसका प्रत्युत्तर वाली जो विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि हम उसको मानते हैं। अब अगर हम बात करें स्पष्टीकरण की विधि कहते हैं तो इसमें वर्णन विधि होती है, ठीक है, इसमें वर्णन किया जाता है और उदाहरण विधि होती है, उदाहरण विधि को हम इसमें लेके चलते हैं। और अगर हम बात करें निरीक्षण अध्ययन विधि इसके अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत क्या आते हैं, समावेशित होती हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैंने क्या कहा पहले, आपको याद होना चाहिए शिक्षण की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो आपको व्याख्यान विधि और साथ ही आपकी स्पष्टीकरण विधि होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वितरण विधि के रूप में, हम कहानी के रूप में या वर्णन की विधि के रूप में या उदाहरण की विधि के रूप में हम क्या करते हैं, शिक्षण विधियों को अलग अलग तरीके से क्या आता है समझने की कोशिश ये करते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्याख्या विधि है, क्या है व्याख्या विधि, तो व्याख्या विधि की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कठिन अंशों को हम क्या कहते हैं उनको सरल बनाना, ये होता है व्याख्या विधि। जो कठिन शब्द होते हैं कहीं ना कहीं हम उनको क्या कोशिश करते हैं, उनको सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन की बात करो, एक पूर्ण और विस्तृत कथन होता है, क्या होता है, कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया क्वेश्चन क्या बनता है, एक पूर्ण और विस्तृत कथन होता है, क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, स्पष्टीकरण विधि इसके अंतर्गत लाया जाता है। और कभी जाता है मेथड की बात करते हैं तो वो विधि जो होता है उसको जो शब्द जो लिया जाता है, ये जो मेथड विधि को हम बात करें तो ये जो विधि है ये किस शब्द से लिया गया है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रदर्शन विधियों की जो विशेषताएं क्या होती है, जो आपके प्रदर्शन करने की जो विधियां होती हैं उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक एवं छात्र दोनों इसमें क्या होता है, सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन कौन करता है, जब शिक्षक जो बच्चों को सिखा रहा है तो बच्चा उसको भी सीखेगा, तो दो केस में क्या करें, दोनों इसमें क्या करें, सक्रिय अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तब जाके जो प्रदर्शन है तो वो बहुत निकल के सामने आता है। अगर हम बात करते हैं प्रदर्शन जो विधियों की उपयोगिता होती है किस प्रकार से होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये होती है छोटी छोटी कक्षाओं के लिए ये प्रदर्शन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। और कक्ष में क्या करते हैं, जो अपने जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण कौशल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब हम शिक्षण कौशल की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशल में कक्ष में क्या होता है, अपने शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म शिक्षण है, क्या है सूक्ष्म शिक्षण, एक प्रकार का कौशल ही उसको कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहा जाता है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए सूक्ष्म, ठीक है। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि भैया एक प्रकार का ये क्या है, कौशल है जिसमें सूक्ष्म विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य को हम क्या करते हैं, संपादित करते हैं। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई, किसके द्वारा तैयार की गई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, शिक्षण आधारित किस पर रहता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो
विधि आधारित है वो आपके शिक्षण कौशल पर क्या है, ये आधारित होती है। और सर्वप्रथम अगर बात करूं, मैंने कहा कि भैया सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई है। कैसे की गई है, वो स्टेफन फोर्ड और जो विलियम कैलिफोर्निया और जो विश्वविद्यालय में इसको क्या कहते हैं, तैयार किया गया। स्टीफन विश्वविद्यालय हो गया है और साथ ही जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है वहां पर क्या किसको सर्वप्रथम तैयार किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षण कौशल विधि को यहाँ पर किया गया था, तैयार किया था। अब सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य को क्या होता है, लिखना होता है। अब सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है, जो पाठ का प्रस्तावना को तैयार किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो दूसरा पॉइंट होता है वो आपके जो पाठ की क्या होते हैं, आपको इसमें उसकी प्रस्तावना तैयार की जाती है। कभी क्वेश्चन बता है दृष्टांत कौशल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टांत कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक होता है, दूसरा अशाब्दिक होता है। कहानी कथन जो हमने यहाँ पर देखा था, कहानी का कथन किसे कहते हैं, तो कहानी कथन क्या होता है, कहानी जो शाब्दिक उदाहरण दिए जाते हैं। और अशाब्दिक उदाहरण जैसे अगर हम बात करें, मॉडल हो गया, या चित्र हो गया, या मानचित्र हो गया, रेखा हो या रेखा चित्र हो गया, या के प्रयोगात्मक दर्शन कक्ष में जो किया जाता है उसको हम लेके चलते हैं, तो याद ये पता होना चाहिए। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है, कक्ष में प्रबंधन कौशल है क्या है, प्रबंधन कौशल क्या है, शिक्षक द्वारा प्रभावशाली शिक्षण अधिगम को जो कराया जाता है, जो सिखाने वाली जो पद्धति होती है उसको किस प्रकार से किया जा रहा है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, तो अनुसूची और रेटिंग स्केल से इसका क्या होता है, आपका शिक्षण कौशल का क्या निकाला जाता है, मूल्यांकन निकाला जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है, अगर ये देखें तो कई दफे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो आपको पता है इसका जो मूल्यांकन किया जाता है सूची, अनुसूची और अगर हम बात करें जो रेटिंग स्केल होता है उसके द्वारा इसका किया जाता है। और उदाहरण से निगम तक पहुंचाना क्या होता है, तो कभी क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए उदाहरण से निगम तक पहुंचाना है कौन सी विधि है, ये आगमन विधि होगी। और कभी पूछा जाता है कि निगम से उदाहरण की ओर ले जाना, निगम से उदाहरण की ओर ले जाना क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो होता है निगमन विधि के द्वारा इसको किया जाता है, संपादित किया जाता है। आपको इतना ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षण सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र की किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसको लिया जाता है। देखिए ज्ञान से अज्ञानता की ओर शिक्षण का सूत्र की अगर हम बात करें तो ज्ञान से अज्ञानता की ओर, सरल से जटिलता की ओर, ठीक है, अनिश्चित से निश्चितता की ओर ले जाती हैं। और देखिए मूर्त होती है उसे अमूर्त की ओर ले जाती है, अमूर्त को अभियुक्ति की ओर ले जाती है, संश्लेषण जो विश्लेषण होता है उसको संश्लेषण की ओर ले जाती है, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष की ओर ले जाती है, विशिष्ट को सामान्य की ओर ले जाती है। ठीक है, ये जो कथन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक से अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक तार्किक क्रम की ओर ये ले जाती हैं, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर ले जाता है, पूर्ण से अंश की ओर ले जाता है, अंश से पूर्ण की ओर ये तमाम चीजें ले जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से ये तमाम चीजें क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, जब मैंने आपसे कहा कि भैया जो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने कहा कि भैया शिक्षण के तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा और विद्यालय और क्या होता है, समाज होता है। जब हम बात करते हैं कि भैया शिक्षण कौशल को हमने कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो भाषा कौशल होता है, अध्ययन विधियां होती हैं, अध्ययन कौशल होता है, पाठ योजनाएं के अंतर्गत हमने क्या किया जाता है, इसको विभाजित किया जाता है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है, कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना ये क्या होता है। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके, देखिए हमारा जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान में नवीन जो ज्ञान है उसको देने की बात करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये ले जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि ठोस अनुभूति सत्यों की अनुभूति के बाद मुक्त चिंतन आता है। मुक्ति का जो चिंतन आता है कैसे आता है, अनुमुक्त से मुक्ति की ओर ये क्या करता है, आपको अग्रसर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, तमाम चीजें आपको क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम चीजें होती हैं। अगर मैं ज्ञान को
स्थायी तत्व प्रदान करता है, संश्लेषण करता है। वर्तमान ज्ञान के बाद जो भूत और भविष्य का ज्ञान देता है वो किस प्रकार से देता है भैया, जो वर्तमान का ज्ञान है उसके बाद क्या करता है, इसको भूत और भविष्य का जो ज्ञान देता है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ओर ले जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर शिक्षण के पश्चात अगर मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान का जो तर्क संगत होता है वो बनाता है, क्या बनाता है, वो जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तर्क की ओर वो क्या करता है, तार्किक जो ज्ञान होता है उसकी ओर क्या करता है, हमेशा इसको अग्रसर ये करता है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो आपके सामने रखी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत से करें। इससे आगे की वीडियो अगले पार्ट पे आपको मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।